यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर विक्टिम माइंडसेट। अपने आप रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट मैजिक इट इज। आप रैट रेस, डोंट जस्ट टेक अनदर ड्रॉप। हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो अभी की करंट सिचुएशन है। बिकॉज आई नो इस टाइम पे जब तक ना रिजल्ट आता है ना अभी फ़िलहाल तो कट ऑफ का भी आइडिया नहीं लग पा रहा है, इतना अनएक्सपेक्टेड क्योंकि पेपर था। सो वट एवर द इशू इज, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू। चाहे आपने ड्रॉप का प्लान लिया है या फिर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, दोनों ही सिनेरियोज में इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ क्लियर माइंडसेट कि आपको आगे प्रोसीड कैसे करना है। बिफोर यू डू एनीथिंग, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस दैट मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैं कह रही थी आपसे बार बार कि इवन इफ तुम्हारी इतनी अच्छी कुछ तैयारी नहीं है एंड यू थिंक दैट आई विल हैव टू टेक अ ड्रॉप, अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करो कि स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है रैदर देन उस मोशन को कंटिन्यू करने में। लॉ ऑफ इनर्शिया हम सबको पता है। अगर आप इन मोशन हो, आप तैयारी के रोलिंग मोशन में हो, रोलिंग मोशन को स्टार्ट करने में ज़्यादा पावर लगती है इन कंपैरिजन टू उसको कंटिन्यू करने में। इन बच्चों को बिल्कुल पता है कि यार हमारा कुछ नहीं होने वाला एंड वी नीड टू टेक अ ड्रॉप। यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट वो जो मोमेंटम था, अगर आप अभी उसको ब्रेक कर दोगे कि यार मैं तो बहुत पढ़ लिया 2025 के लिए एंड नाउ आई वांट टू टेक अ ब्रेक एंड आई विल रीस्टार्ट अगेन, बाद में मैं शुरू करूंगी या कुछ भी, यू विल 100% रिग्रेट दिस लेटर। बिकॉज जैसे ही पेपर है मतलब अपना, और हम बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं एंड देन ठीक है, आपने एक हफ्ते का ब्रेक ले लिया, 15 दिन का ब्रेक ले लिया, देन आपने डिसाइड किया देन आज से मैं पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ बिल्कुल अच्छे से 2025 के लिए, और आप स्टार्ट करते हो। यू विल सी कि भाई मेरी एफिशिएंसी, अगर मैं रिजल्ट आने तक का वेट करूँ, यू विल सी अ जमीन आसमान का डिफरेंस। अभी आप में समझ है, अभी आप में मोमेंटम है। अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हो, यू विल बी एट अ मच 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 बेटर प्लेस इन कंपैरिजन टू पीपल जो कि वेट करेंगे, अभी रिजल्ट का वेट करेंगे और कुछ नहीं पड़ेगा। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आपको लग रहा है थोड़ी मेरी डाइसी सी सिचुएशन है, 500 to 550 580 ऐसे मार्क्स हैं, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन है, आपको आपका जो पुराने साल का बैच होगा, ऑनलाइन बैच होगा, कुछ भी होगा, थोड़ा पढ़ लो, अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ लो। मेरे लिए दैट वाज फिजिक्स। मैं थोड़ा फिजिक्स करती रहती थी, जिसमें जिस ड्रॉप में मेरे बहुत कम मार्जिन से सिलेक्शन रहा था। कंप्लीटली बंद मैंने तैयारी नहीं की थी, थोड़ा पढ़ते रहो जिससे कि मोमेंटम ब्रेक ना हो। दूसरी बात, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर विक्टिम माइंडसेट। इस बंदे की गलती थी, इस सिचुएशन की गलती थी, एनटी ने इस बार ये कर दिया, वो कर दिया। लाइफ में चैलेंजेस विल नॉट स्टॉप। यू नीड टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शंस। टेल मी वन थिंग कि एनटीए ने तो ऐसा पेपर दे दिया, वैसा पेपर दे दिया, क्या आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट थी या आपकी तैयारी बिल्कुल टॉप नॉच थी कि आपका सिलेक्शन हो सकता था? चांसेस आर कि आपका सिलेक्शन अब भी हो रहा होगा अगर ऐसी तैयारी थी तो, पर नहीं थी तो स्टॉप ब्लेमिंग समबडी एल्स। नॉट बिकॉज कि किसी और की कोई गलती नहीं है, जस्ट बिकॉज आप किसी और के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हो। आई वॉज सो मच इन दिस विक्टिम माइंडसेट कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा होना ज़रूरी है क्या, वाई एम struggling so much, why am I not getting result of my actions, etc. I just stopped doing it, and the moment I stopped doing it, I still do it sometimes, but the moment I stop doing that and just start working, भाई अपने आप रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट मैजिक इट इज। आप इसको पॉजिटिव थिंकिंग कह लो, नेगेटिव माइंडसेट को छोड़ना कह लो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, यू कैन कॉल इट, बट इट एक्चुअली वर्क्स। नंबर 3, रैट रेस। आई नो यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड राइट नाउ, सैचुरेटेड राइट नाउ, और इसलिए तुम्हें लग रहा है कि ये तो भाई सिर्फ एक रैट रेस है। अग्रीड, दिस इज अ रैट रेस, बट जिंदगी में, वर्ल्ड में तुम देखोगे रियलिस्टिकली, एवरी सिंगल थिंग इज अ रैट रेस। नाउ यू कैन चूज इफ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द रैट रेस और नॉट, बट तुम रेस में भागोगे, देन ओनली देयर इज अ चांस कि तुम जीत सकते हो, एंड देन ओनली you can probably win and get the reward, right?
अगर तुम बाहर स्पेक्टेटर बन रहे हो, किसी भी रेस में के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तुम रिजल्ट किसी भी चीज़ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बस मेरी झोली में आके गिर जाए। ऐसा नहीं है कि अगर तुम जीत नहीं रहे तो उस रेस में पार्टिसिपेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यू आर एटलीस्ट वर्किंग आउट, तुम्हारी बॉडी अच्छी हो रही है, तुम्हारा माइंड अच्छा हो रहा है, तुम कुछ पढ़ रहे हो, तुम प्रोडक्टिव रहना सीख रहे हो, तुम अपने टाइम को मैनेज करना सीख रहे हो, तुम फेलियर से डील करना सीख रहे हो। बहुत 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 सारी लाइफ स्किल्स ये रेस तुम्हें सिखा रही है। सो इट्स नॉट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम और योर एफर्ट्स। अब तुम ये रैट रेस छोड़ के जाओगे पर किसी और में तो एंटर करना पड़ेगा, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें ज़िंदगी सिखाने तो वाली ही है। सो चूज़ योर बैटल्स केयरफुली। तुम्हें अपनी बैटल्स खुद से चूज़ करनी पड़ेगी, बट यू विल हैव टू इन टर्न चूज देम। देयर इज नो एस्केप टू इट। नंबर 4, गेट आउट ऑफ दिस लूप। अगर आप एक मल्टीपल टाइम ड्रॉपर हो एंड यू हैव डिसाइडेड टू टेक अनदर ड्रॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल don't just take another drop. You are going to take a final ड्रॉप कि इसके बाद मैं इस चीज़ के लिए दोबारा अटेम्प्ट नहीं दे रहा। अगर इस माइंडसेट से तुम इसके अंदर नहीं जा रहे हो, यू विल रिग्रेट इट लेटर। तुम अपना एक पैटर्न नोटिस करोगे। तुम बहुत जोश में स्टार्ट करते हो, उसके बाद यू स्लो डाउन। कल पढ़ता हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, थोड़ा तुम डिले करते रहोगे until finally you will be like, ओह अब इस चीज़ से तो कैचअप हो ही नहीं सकता, अब इस पढ़ाई से तो कैचअप हो ही नहीं सकता। एंड देन यू जस्ट गिव अप फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। लास्ट में तुम दोबारा पिकअप करते हो, बट उस टाइम तक तुम बिल्कुल होप छोड़ चुके होते हो। एंड क्योंकि मल्टीपल ड्रॉपर्स के पास ये होता है, दे आर इन दिस वन शेल, जो रियलिटी होती है वो ऑल्टर हो जाती है। यू थिंक कि ठीक है, ड्रॉप लेना इज नॉर्मल एंड इट इज़ माई नॉर्मल लाइफ एंड आई कैन टेक अनदर ड्रॉप, विच इज़ सच अ ह्यूज डिसीजन। तो तुम्हारे दिमाग को ऐसे लगने लग जाता है दैट इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, विच इज़ नॉट। तुम्हें अपने इस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा एंड यू नीड टू मेक योर माइंड रियलाइज दैट इट इज़ नॉट नॉर्मल, द ड्रॉप इज़ नॉट नॉर्मल। और ये पार्शियल ड्रॉपर्स के साथ भी होता है, बिकॉज दे थिंक कि ठीक है यार, कुछ और साइड में डिग्री चल ही तो रही है, क्या ज़रूरत है, मतलब समझ लो कि इतने ज़्यादा भी आउटपुट वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है कुछ और बैकअप तो है ही, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे या फिर दोबारा ड्रॉप ले लेंगे। थर्ड पर्सन POV से देखोगे वो बहुत ऑब्जर्व वियर्ड है, बट फॉर यू इट इज़ सो नॉर्मल, इट हैज़ बीन नॉर्मलाइज्ड बाय योर ओन माइंड कि आप इस चीज़ को ऐसा फाइनल वर्डिक्ट नहीं देख रहे हो कि दिस इज़ फाइनल एंड आई नीड टू फ्रिकिन पोर माई हार्ट एंड सोल इनटू इट, आई नीड टू बी फ्रिकिन कंसिस्टेंट एवरी सिंगल डे, मुझे शो अप करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट, तब जाके मेरा सिलेक्शन हो सकता है। सी वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज वेयर हम बिल्कुल बेस लेवल से कैसे धीरे उठना है, बिकॉज ट्रस्ट मी देर इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल फैक्टर कि सिर्फ तुम पढ़ाई कर रहे हो। इतने सारे ऐसे बच्चे हैं who will not be able to even finish their whole syllabus. There are so many mental barriers, procrastination से लेके कि हमसे बैठा नहीं जाता, लेक्चर लगाते इतना टाइम लग जाता है, नोट्स जल्दी कैसे बनाएं, लेक्चर जल्दी कैसे ख़त्म करें, टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, एट्सेट्रा। देयर आर लेयर्स टू इट। साथ में अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को कैसे अच्छे से रखना है, एवरी सिंगल थिंग विल बी कवर्ड ऑन दिस channel. So if you resonate with that, please subscribe. If you like the video, please like, share, comment, whatever you feel like. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye.